पाकिस्तान ने चाइना से जदीद जो उनका तैयारा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला J-31 जो है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया है। अब उनके पास रफाल प्लेन है, हमें कोई यूरोपियन कंट्री प्लेन देने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास चॉइसेस जो है वो चाइना के साथ। ये B-35 जो तैयारा है ना अमेरिका का, जो अभी मार्केट के अंदर आ गया है, ये उसका नेमुल बदल है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो हमारे टोटल बजट का 70% है, जैसे कि एक बात फैली हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हमेशा अपने रवायती हरीफ भारत से एक कदम आगे रहती है, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान ने अपनी ये रवायत बरकरार रखी है। उनके पास राफेल आया तो हमने J-10 मंगवा लिए, तो J-10 जो है वो राफेल से 2 कदम आगे है। 15,000 किलोमीटर के उनके मिसाइल हैं, मार के तो हमें मारेगा, हमारे लिए तो बरामद काफी है। भारत अपनी एयरफोर्स को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो तकरीर याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से भारतीय वायुसेना में राफेल जेट की एंट्री हुई उसके बाद से ही पाकिस्तानी फौज के अंदर एक खलबली मची हुई थी और पाकिस्तानी फौज भी कोई ना कोई ऑप्शन देख रही थी। पहले तो पाकिस्तानी फौज ने JF-17 का बहुत ढिंढोरा पीटा, लेकिन जब JF-17 गले की हड्डी साबित हो गई और पाकिस्तान फिर उसने सोचा कि भाई रशिया से इंजन ले लें, बट वो भी नहीं हो पाया। और अब आसिम मुन्नू का जो दौरा हुआ था अमेरिका का, तो ऐसा लगता है कि आसिम मुन्नू ने मांग की होगी जिस तरह से F-16 मांगा था पाकिस्तान ने ऐड के तौर पे, वैसे कोई और फाइटर जेट मिल जाए पाकिस्तान को, बट वो भी नहीं हो पाया। और पाकिस्तान को दूसरी तरफ ये भी डर है कि भारत कहीं हम पे हमला ना कर दे। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आनन फानन में पाकिस्तान ने यह तय किया कि J-31 जो है वो चाइना से पाकिस्तान लेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में खबर तो आई नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगा आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज हमारे नेवी मरीन कमांडोज का एक ऑपरेशन चल रहा है और आप भी जानते होंगे। तो जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सब ना भूलें। जय हिंद। इस मुल्क में लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, इस मुल्क में सफाई नहीं है, इस मुल्क में स्कूल नहीं है, इस मुल्क में अच्छे अस्पताल नहीं है हुकूमत के, और आप जाके मिसाइल फायर कर रहे हैं और 400 मिलियन 500 मिलियन का एक मिसाइल बनाते हैं। टैंक आपने रखे हुए हजारों, वो उनको जंग लग रहा है, हेलीकॉप्टर। ये ताकत सिर्फ इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। जो आप ये देख रहे हैं ना, जो मैंने पहले बताया केसेस हो रहे हैं, पूरे मुल्क को इन्होंने कब्जा कर लिया। डिफेंस में बहुत सारे जो गोला बारूद और हथियार हैं उसमें हम खुद कफील भी हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चीन से भी लेता है, वेस्टर्न मार्केट से भी लेता है। तो वो परचेजेज हमारी, क्या आप समझते हैं इस ये जो डिस्टर्बेंस हुई है डॉलर रुपी पैरिटी की, उसकी वजह से क्या मुतासर हुई है और प्रेशर यकीनी तौर पर डिफेंस बजट पर ही पड़ता है? तकरीबन 26% जो है आप समझें कि वो आपके जो प्रोक्योरमेंट है, इंडक्शन है, एमुनिशन है, वेपन सिस्टम की प्रोक्योरमेंट है, उन सारी अखराजात की कीमत में जाता है। और जो तकरीबन 24% है वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कोई एक्सरसाइजेज होती हैं, डिप्लॉयमेंट होती है। अभी हमारे पूरे मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, या कोई मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज हैं, कोई एक्सकलेशन होती है, तो उसके लिए भी हमें एक खातिर रकम एलोकेट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो ये कहती थी कि भारत के साथ हमको अमन मुज़ाकरात करने चाहिए, भारत से बात करनी चाहिए। हम छोटी मईशत हैं, वो बड़ी मईशत है, हम लड़ नहीं सकते, लिहाजा सरेंडर करते चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज करो। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। वो जो पिछली हुकूमत जो इमरान की थी, जो भारत के साथ 100 साल का अमन करना चाहती थी, पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई इन्होंने और कश्मीर सरेंडर कर दिया। उसके बाद भारत को इतनी स्पेस दी कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को प्रैक्टिकली परमानेंट बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया और इतना मौका दिया कि अब वो एक इन्वेजन लेवल वॉर की प्लानिंग पिछले 2-3 साल से करके $100 अरब का असला लेके डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, अब वो पाकिस्तान पर हमले के लिए आ गया है। वो सारा खन्नास सब पाकिस्तानियों के दिमाग से निकल जाना चाहिए कि भारत के साथ 100 साल का अमन हम कर सकते हैं, या
एक हफ्ते का अमन भी इनके साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहते। पूरी वेस्टर्न पावर्स उनके साथ खड़ी हैं और वो उसके पास ऑप्शन है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उसने एक बैलेंस कायम किया। नहीं बैलेंस तो किया, लेकिन ये कि अब बात ये है कि बैलेंस कायम करने के लिए अगर क्या फ़ायदा उस बैलेंस का कि जब वो रूस को भी चैलेंज कर दे एक वक्त में। अब 15,000 किलोमीटर के उनके मिसाइल हैं मार के, तो हमें मारेगा, हमारे लिए तो बरामद काफ़ी है। तो आप 15,000 किलोमीटर पे तो अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, रशिया जा रहा है। सवाल यही तो है यही है कि वो बेवकूफ़ लोग जो ये ममालिक अपने आप को अक्लमंद कहते समझ नहीं रहे हैं कि वो तो आपका मुकाबला कर रहा है। तो भारत क्यों आपसे बात करेगा? वो तो अब गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, वो तो पाकिस्तान की बाकी टेरिटरीज को लेने की बात कर रहा है, अखंड भारत की बात कर रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान क्या वो तवाजुन कायम कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान ने तवाजुन कायम रखा है, जब तो उसने ये कहा कि आप हमें ड्रोन वही दें जो अमेरिका इंडिया को दे रहे हैं। बाकी जो रशिया के मैंने जो उनको चीज़ें दी हैं, आप दो से दे दी हैं, अरियान तो, और वो एक दूसरी जो अवधि है वो उनके पास है, जो हम पे उनकी सबकत है इस मामले में, बैरिया में। लेकिन हम जल्दी है उस सबको तो तोड़ देंगे। देखिए बुनियादी तौर पर बहस ही होती है एक लिहाज से, क्योंकि हथियारों का आपको याद होगा कि हथियार बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुसलमानों के पास जो जिस ज़माने में जंगें शुरू हुई जो शमशीरें थी, हमारे पास बेहतरीन शमशीरें थी। बिल्कुल। और फिर हमने याद होगा कि आपने उसे मंजरिंग भी बनाया। बिल्कुल। तो इसके नतीजे में हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम हथियारों के, और उसी वजह से 65 की जंग भी हमने जीती। अगरचे इंडिया नहीं मानता कि हमने जंग जीती, लेकिन उसकी वो एक और कहानी बयान करता है, उसका पस मंज़र उनके पास और भी पस मंज़र हैं, क्योंकि हमें जो पस मंज़र दिखाया जाता है तो हम तो उसी पस मंज़र में रहते हैं, लेकिन उनको बैकग्राउंड में बहुत सी फिल्में भी बना रहे हैं। ये बात तो अब कॉम्प्रहेंसिवली क्लियर हो गई कि इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता। अब पाकिस्तान को सीरियसली जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया आपसे जंग करेगा। आज करे, एक हफ्ते बाद करे, महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे। उसकी ये एरोगेंस है ही इसीलिए कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसने पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा? उसने तो आप पे जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में यही बातें कर रहा है जाके, मगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसको जवाब तो नहीं दे रहा। देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। बात यह है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, वो कन्वेंशनल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर का भी शिकार हैं। साइबर क्राइम हो रहा है जी। आपके यहाँ जो ये मिलिटेंसी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो इंटरनल फ्रंट पे भी हमें चैलेंजेस है, इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस है। एक्सटर्नल फ्रंट तो हमारा वॉलेटाइल ही रहता है। बिल्कुल। इंडिया के साथ हमारी जो है एक परपेचुअल किस्म की तसलसल के साथ एक ऐसी मुखासमत है कि जिसकी वजह से हमें अपने दिफा का जो है पूरा ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसके साथ जो मगरबी हमारा फ्रंट है, अफगानिस्तान, अगेन इट्स वेरी वॉलेटाइल, अनसर्टन, अनस्टेबल।